केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अपने एक दिवसीय हमीरपुर दौरे पर कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचे। अनुराग ठाकुर हमीरपुर जिला की बड़सर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोहरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। साथ ही भोटा और हटसर में सेक्टर प्रभारियों से बैठक करेंगे। कांगड़ा हवाई अड्डे में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 पंचायतों में 4,100 से ज्यादातर स्थानीय शहरी निकायों में की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनको आज तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। अब उनको भी लाभ मिलेगा और देश के ऐसे करोड़ों लोग जिनको आज तक लाभ मिला वो भी आकर अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ नल से जल और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत से मिला है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक मुफ्त मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि जो नए लोग हैं जिनको मकान चाहिए या अन्य केंद्र की योजनाओं की सौगात चाहिए वो भी यहां आकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 पंचायतों में 4,100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ में जा रही है। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनको आज तक योजनाओं का लाभ ना मिल पाया तो उनको भी लाभ मिलेगा और देश के ऐसे करोड़ों लोग जिनको आज तक लाभ मिला वो भी आकर अपने जो अनुभव है वो मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बता रहे हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ नल से जल और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत से, तो वहीं पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक भी मुफ्त मिलता रहेगा। जो नए लोग हैं जिनको मकान चाहिए या अन्य केंद्र की योजनाओं की सौगात चाहिए वो भी यहाँ पर आकर अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत पर देश के अब तक 39 लाख युवा रजिस्टर कर चुके हैं और वो विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। mybharat.gov.in पर वो रजिस्टर कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। सर, राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर की तैयारी को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियाँ जो हैं वो तेज हो गई हैं, तो क्या कहेंगे? 450 वर्ष से लंबा इंतज़ार ख़त्म होने पर आया और भारत के कई पीढ़ियों ने जो भव्य राम मंदिर का कल्पना की थी या सपना देखा था वो पूरा होने को आया है। मैं इतना ही कहूँगा कि देश भर के कोने कोने से जो लोग भव्य राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा के दिन के बाद उनका आना जाना शुरू होगा। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि 22 तारीख को जिनको निमंत्रण मिला है वो तो अवश्य जाएं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब अलग अलग दिनों में खुलेगा तो उस पर जाना चाहिए। पहले दिन ज़्यादा भीड़ ना हो क्योंकि वहाँ पे कार्यक्रम होगा, असुविधा किसी को ना हो। मुझे लगता है देश भर में मीडिया के मित्रों को एक ये भी सूचना देनी चाहिए कि जानकारी लेकर ही अयोध्या धाम जाएं ताकि वहाँ पर किसी को कोई कष्ट या असुविधा ना हो। सर, रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या जंक्शन से अब अयोध्या धाम किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में जहाँ एक और करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुँचाया, बुद्ध सर्किट बनवाया, वहीं पर दिव्य भव्य सोमनाथ धाम, दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम, दिव्य भव्य केदारनाथ धाम और महाकाल लोक के बाद अब दिव्य भव्य अयोध्या धाम का निर्माण हुआ है। और जब करोड़ों लोग भगवान राम के दर्शन करने आएंगे, शीश झुकाने आएंगे, तो अयोध्या धाम का निर्माण जो हो रहा है वहाँ पे रेलवे का जंक्शन का नाम भी उसके नाम पे रखा गया है। एक नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है ताकि लोगों को आने जाने की सुविधाएं हैं। सर, लोकसभा चुनाव से पहले जो है प्रदेश प्रतिनिधिमंडल जो कांग्रेस का है वो दिल्ली हाईकमान में मीटिंग के लिए गया था और दावे कर रहा है कि आने वाले समय में जो लोकसभा की चारों सीटें हैं वो कांग्रेस की झोली में पड़ेंगी, तो क्या कहेंगे? ये तो समय ही बताएगा।
लेकिन एक बात सच है कि 2004 में भी 2019 में भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने चारों की चारों सीटें मोदी जी को जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। हिमाचल फिर एक बार चारों की चारों सीटें भाजपा को जिताएगा, मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी को आज देश ही नहीं दुनिया पसंद करती है और दुनिया एक उम्मीद देखती है भारत और भारत के नेतृत्व में।